धर्मेंद्र को बनाया हीमैन, जिन्नत को स्टार, अमिताभ को सिखाया सबक, हिट देने वाला डायरेक्टर जिसको भूल गई दुनिया। आइए जानते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अपने हीरो का जश्न मनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन अक्सर समय बीतने के साथ पुराने सितारों को भुला दिया जाता है। वरना कोई यह कैसे समझा सकता है कि जिस शख्स ने धर्मेंद्र, कबीर बेदी, जीनत अमान के करियर को शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनके स्टार बनने से बहुत पहले अमिताभ बच्चन पर विश्वास किया था, उसे अब जनता भूल गई है। बॉलीवुड के किस्से कहानियों में पर्दे के सामने काम करने वाले सितारों के बारे में अक्सर बातें बहुत होती है, लेकिन उन लोगों की बातें बहुत कम होती है जिन्होंने इन सितारों को स्टार बनाया होता है। आज हम बात उस गुमनाम सितारे की करेंगे जो बॉलीवुड के कल्ट एक्शन का जादूगर कहलाया। धर्मेंद्र, जीनत अमान से लेकर कबीर बेदी जैसे कई सितारों को स्टार बनाया। अमिताभ बच्चन को जीवन का वो सबक सिखाया जिसको वो आज तक नहीं भूले। वो गुमनाम सितारा जिनके पिता नामी फाइनेंसर थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता से कभी भी एक फूटी कौड़ी की मदद नहीं मांगी। अपने मेहनत और लगन से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। वो कोई और नहीं बल्कि मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर ओपी लहरन थे। सियालकोट के एक पंजाबी हिंदू परिवार में जन्मे ओपी लहरन यानी ओम प्रकाश लहरन के पिता का नाम था महाराज कृष्ण, जो बेहद अमीर हुआ करते थे। उनकी माँ का नाम था रत्ना देवी, जो बहुत धार्मिक थी। लहरन साहब को बचपन से ही सिनेमा का काफ़ी शौक था और वह सिनेमा के हर पहलू में खुद को तोड़ना चाहते थे, यानी वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर सब बनना चाहते थे। लेकिन राइटर बनने के लिए पढ़ना ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने पहले अपनी शिक्षा को पूरा किया और फिर फिल्म इंडस्ट्री के ख्वाब देखने लगे। लेकिन कहते हैं ना, वक्त एक सा नहीं रहता। ऐसा ही कुछ ओपी लहरन के साथ भी हुआ। देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान छोड़ उनका परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुंबई चला आया। मुंबई आने के बाद उन्होंने सिनेमा की दुनिया में पैर जमाने की कोशिश में लग गए। बहुत कोशिशों के बाद वो बी.आर. चोपड़ा के असिस्टेंट्स बन गए। वो बी.आर. चोपड़ा के असिस्टेंट बन गए और काफ़ी अरसे तक प्रोडक्शन और डायरेक्शन के गुर सीखते रहे। इसके बाद कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी करने लगे। राजेंद्र कुमार और ओपी लहरन दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। राजेंद्र जहां हीरो बन इंडस्ट्री में छा गए थे, वहीं ओपी लहरन किस्मत की लकीरों को अपनी मेहनत और लगन से जगमगाने की कोशिश में थे। तब एक रोज़ राजेंद्र कुमार ने ओपी लहरन को फिल्म बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा, भाई देख, मेरी किस्मत तो जोरों पर थी, मैं टॉप मोस्ट हीरो बन गया। अब तुम भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बन जाओ, मेरे को लेकर एक फिल्म बनाओ। मेरे नाम की वजह से फाइनेंसरों की कमी भी नहीं होगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक 1963 में वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बन गए और अपना बैनर बनाया जिसका नाम रखा लहरन प्रोडक्शन। उनकी पहली फिल्म का नाम था गहरा दाग। हीरो थे राजेंद्र कुमार और हीरोइन माला सिन्हा। ओपी लहरन की सबसे बड़ी हिट मूवी 1966 की फूल और पत्थर थी, जो धर्मेंद्र के लिए भी पहली बड़ी हिट फिल्म थी। सुभाष केजा के साथ पहले की बातचीत में धर्मेंद्र ने शेयर किया था कि फूल और पत्थर में उनके शर्टलेस सीन के कारण उन्हें बॉलीवुड का हीमैन नाम मिला। उन्होंने कहा,
फूल और पत्थर एक गोल्डन जुबली हिट थी। तो बता दें कि ये मीना कुमारी की सलाह से किया गया था, क्योंकि मीना कुमारी जानती थी कि ऑडियंस की सहानुभूति कैसे ली जा सकती है। अचानक मुझे हर प्रमुख बैनर द्वारा फिल्मों की पेशकश की जाने लगी। उनमें से कई चाहते थे कि मैं अपनी शर्ट उतार दूं। धर्मेंद्र को जहां ओपी लहरन ने स्टार बनाया, वहीं जब अमिताभ बच्चन पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, तब ओपी लहरन ने उन पर भरोसा जताया। उन्होंने 1973 की फिल्म बंधे हाथ में एक साथ काम किया। इसी सेट पर अमिताभ बच्चन ने वह सबक सीखा जो जीवन भर उनके काम आया। बिग बी ने अपने एक ब्लॉग में लिखा, मैं बंधे हाथ की शूटिंग के लिए RK स्टूडियो में 30 मिनट लेट पहुंचा। डायरेक्टर ओपी लहरन ने मुझे खूब डांटा और शूट कैंसिल कर दिया। मैं शर्मिंदा हो गया। ये सबक मैं कभी नहीं भूला। ओपी लहरन ने जीनत अमान को अपनी फिल्म हलचल में लॉन्च किया। बाद में उन्होंने ही जीनत को देव आनंद से मिलवाया, जिसके बाद हरे राम हरे कृष्ण से उन्हें स्टारडम मिला। जीनत ने इस किस्से को खूब शेयर किया था। वहीं कबीर बेदी को फिल्म हलचल से डेब्यू का मौका दिया। फिल्म फेयर को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि लहरन साहब ने मुझे स्क्रिप्ट नहीं दिखाई। वो बोले, तुम मुझसे कहानी पूछोगे, शर्म नहीं आती? मैंने धर्मेंद्र को स्टार बनाया है, साइन करो। मुझे लगा मैं हीरो हूँ, लेकिन बाद में पता चला कि फिल्म में वो खुद हीरो थे और हेलन के साथ थे। कबीर बेदी ने बताया था कि लहरन साहब आखिरी दिन में खूब आर्थिक तंगी से गुजरे थे। 1999 में 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। उन्होंने धर्मेंद्र, अमिताभ, जीनत जैसे सितारों को पहचान दी, लेकिन खुद गुमनामी में चले गए। मुंबई में उनके नाम पर चौक का नामकरण हुआ, लेकिन आज भी बहुत कम लोग उनके योगदान को जानते हैं।